एक किसान था जिसके दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वो सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, यह अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। कहने का मतलब, किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो है खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहा था। ये देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। एक समय की बात है, गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत ही छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह सिर्फ थोड़ी सी धान की किस्म की खेती करता था। एक बार उसके पास अपनी खेती के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह बहुत ही परेशान था क्योंकि उसका परिवार उस पर निर्भर था। वो घर आके बैठ जाता है और वो अपनी पत्नी को बुलाता है, भाग्यवान। तभी पत्नी बात करते हुए आती है। क्या हुआ, आज भी आप खाली हाथ आ गए? किसान बोलता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। किसान की पत्नी गुस्से से वापस जाती है। तभी किसान सो जाता है और किसान की पत्नी भी सो जाती है। सुबह होती है, किसान काम के तलाश में घर से निकलता है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, आज खाली हाथ मत आना। किसान का बेटा बोलता है, घर जल्दी आना पिताजी। किसान बोलता, मैं कोशिश करूंगा बेटा जल्दी आने की। ये बोलकर किसान घर से निकलता है। गांव से दूर आने के बाद किसान अपने आप से बात करता हुआ जाता है, आज मुझे खाली हाथ लौटना ना पड़े। गए।